अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश 4+ के अल्फ़ाबेट्स ए और बी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी डियर टीचर्स, इस लेसन के SLOs हैं कि हम रिकग्नाइज करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, उन अल्फ़ाबेट्स की इनिशियल साउंड्स क्या हैं, उन साउंड से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। फिर हम साथ ये भी जानेंगे कि वर्ड्स और पिक्चर्स की मीनिंग्स होती हैं, यानी कि वो कोई मीनिंग कैरी करते हैं। फिर हम बच्चों की वोकैबुलरी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे साइट वर्ड्स के साथ। फिर हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ कि ये क्या है। अच्छा तो टीचर्स, इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें, कुछ बातें बता दूं मैं आपको। पहली बात तो ये कि आपको ये बात जाननी है और ये बच्चों को भी बतानी है कि हर अल्फ़ाबेट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसकी शक्ल यानी शेप, उसकी आवाज़ यानी साउंड और उसका नाम यानी नेम। जैसे कि ए की शक्ल है, उसकी शेप है, ए की आवाज़ है ए और ए का नाम है ए जी। ये तीनों चीज़ें आपने बच्चों को बतानी है। आप उन्हें स्टेप वाइज भी बता सकते हैं और एक साथ भी बता सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं जी। तो अब हम बात करते हैं बच्चों की वोकैबुलरी डेवलपमेंट की। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हम बच्चों की वोकैबुलरी डेवलपमेंट यानी वर्ड्स किस तरह से बच्चों को हम सिखाएंगे। आपने बच्चों को स्पेलिंग्स बिल्कुल नहीं सिखाने जी। तो फिर क्या करेंगे, हम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे फ्लैश कार्ड्स का, यानी वर्ड्स को हम फ्लैश कार्ड्स पे लिखेंगे और बच्चों को साइट रीडिंग टेक्निक के ज़रिए वो वर्ड्स सिखाएंगे। वो वर्ड्स किस तरह से होंगे, कैसे सिखाएंगे, हम इस वीडियो में साथ साथ देखते जाएंगे। डियर टीचर्स और डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने लेसन का स्टार्ट करते हैं। आपको नजर आ रहा होगा मेरे हाथ में एक बॉक्स है, ये ट्रेजर बॉक्स है। इसके अंदर मजेदार किस्म के ट्रेजर्स पाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आज के इस लेसन में इस ट्रेजर बॉक्स में से क्या निकलता है। ओहो, ये मुझे बताएं, ये क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ नजर आता है हमें? एयरपोर्ट पे। और उड़ता कहाँ पे है? हवा में उड़ता है। चलो जल्दी से मुझे जरा हाथ फैला के एक दफा जहाज बन के दिखाओ। और कैसे उड़ता है जहाज? यूं। जबरदस्त। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। ओहो, ये तो बहुत मजे की चीज है कोई। ये क्या है? सेब। सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल। यस। और ये किस कलर का है? रेड कलर का। बिल्कुल मेरे ड्रेस जैसा है ना। किस किस को रेड कलर पसंद है? और एप्पल किस किस को अच्छा लगता है? मैं तो रोज सुबह नाश्ते में एप्पल खा के आती हूँ, क्योंकि कहते हैं एप्पल खाने से बंदा स्ट्रांग होता है। अच्छा तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास इस ट्रेजर बॉक्स में। ये तो मुझे बहुत खतरनाक सी चीज लग रही है। ये क्या है? मगरमच्छ है। तो ये मगरमच्छ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एलिगेटर। क्या कहते हैं? एलिगेटर। इसके लंबे लंबे से नुकीले दांत होते हैं, लंबा सा मुंह होता है, लंबी सी दुम होती है, छोटे छोटे से हाथ होते हैं, है ना। अच्छा अब हम देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। ओह, ये क्या है? तीर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एरो। क्या कहते हैं? एरो। अच्छा अब मुझे एक और बात बताओ, जब आपसे कोई मीठी चीज गिर जाए जमीन पर या कहीं पर और उसको आप साफ ना करो, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर छोटी छोटी सी काली काली सी चीजें घूमने लगती हैं, वो क्या होती है? चींटी। चींटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट। जबरदस्त। तो हमने क्या क्या देखा? हमने एंट के बारे में जाना, हमको पता चला कि एलिगेटर कैसा होता है, एप्पल किस कलर का था और किस लिए खाया जाता है, और इसके साथ साथ मैंने आपको आखिरी क्या चीज बताई थी? एरोप्लेन कहाँ पे होता है और कहाँ उड़ता है। अब मुझे ये बताओ, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये जो हमने नाम सुने, ये किस आवाज से शुरू होते हैं? ये सब के सब ए से शुरू होते हैं। किससे? ए। यानी कि आज हम पढ़ेंगे ए के बारे में। जी डियर टीचर्स, हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दिया अल्फाबेट ए से।
फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए, यानी हमने उनको कुछ तस्वीरें दिखाई हैं और इसके बाद हमने इनके बारे में बातचीत भी की है और उन्हीं के साथ हमने बच्चों को ये गाइड किया कि ये सारी की सारी किस आवाज़ से स्टार्ट होती हैं। तो ये हमने टेक्निक इस्तेमाल की है फ्लैश कार्ड्स की, जिसकी मदद से हम बच्चों को नोन से अननोन की तरफ लेके गए हैं। बताने के बाद आपने उनको ये बताया कि ये किस आवाज़ से स्टार्ट होता है, तो ये बच्चे के लिए अननोन था। तो आपने यही टेक्निक थ्रू आउट रखनी है कि बच्चे को आपने नोन से अननोन की तरफ लेके जाना है। इसके साथ हम चलते हैं अपनी किताब की तरफ और हम ये देखते हैं कि हमारी किताब में कौन कौन सी पिक्चर्स मौजूद हैं जो ए से स्टार्ट होती हैं। हमारे पास बुक में जो पिक्चर्स हैं वो है एप्पल, एंट, एरोप्लेन और एप्रिकॉट की। जी, तो इसको पढ़ाने का तरीका हमारे पास ये आएगा कि द साउंड ऑफ लेटर ए इज ए। तो यहाँ पे ए एप्पल, ए एरोप्लेन, ए एंट और ए एप्रिकॉट। इस तरह से आप बारी बारी बच्चों को कराएंगी और एक लफ्ज़ को 2 से 3 दफ़ा रिपीट कीजिए। और यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि आपकी क्लास में सब बच्चे आपके बाद रिपीट करें ताकि उनको अंदाज़ा रहे कि इन अल्फाज को बोलना कैसे है। जब आपने यहाँ पे ए की वोकैबुलरी बच्चों को बता दी हो तो फिर हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और वो है साइट वर्ड्स, यानी बच्चों को बताएंगे कि इन वर्ड्स को पढ़ना कैसे है। जी डियर टीचर्स, ऐसे लोग के मुताबिक हमने बात की थी कि हमने बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है और वो फ्लैश कार्ड्स के जरिए यानी साइट वर्ड्स के जरिए करनी है। अब साइट वर्ड्स की बात तो मैंने आपसे कर ली थी कि हम फ्लैश कार्ड्स के जरिए करेंगे। फिर आपने बारी बारी फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखाने हैं और 3 दफ़ा बोलने के बाद बच्चे आपके साथ रिपीट करेंगे। उसका तरीकाकार है एप्पल, एप्पल, एप्पल। हर दफ़ा बोलने के बाद बच्चा रिपीट करेगा। अगला वर्ड है एप्रिकॉट। क्या है? एप्रिकॉट, एप्रिकॉट। जी, इसी तरह से आप एरोप्लेन बताएं और एंट बताएं। ये है फ्लैश कार्ड टेक्निक जिसमें हम साइट वर्ड्स के जरिए बच्चे की रीडिंग इंप्रूव करेंगे। तो फिर हम चलेंगे अपनी राइटिंग की तरफ। अब यहाँ पे राइटिंग करने से पहले हमने बच्चों को कुछ वोकैबुलरी देनी है राइटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आप बच्चों के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज होगी जिसमें आप बच्चों को खड़ा करके करवा सकती हैं, बैठ के भी करवा सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या होगा, आपने बच्चों को पहले इंस्ट्रक्शंस देनी है और आइडेंटिफाई करवाना है कि अप और डाउन क्या होता है, लेफ्ट और राइट क्या होता है। ये बच्चों के साथ प्रैक्टिस करवाइए गेम के जरिए। जब आपने ये वाला काम करवा दिया हो तो फिर बच्चों को आप वोकैबुलरी और दें और वो वोकैबुलरी है हमारी राइटिंग से रिलेटेड, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात आएगी, स्लांटिंग लाइन की बात आएगी और स्लीपिंग लाइन की बात आएगी और इसके साथ साथ कर्व या सेमी सर्कल की बात आएगी। ये वो सारी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो राइटिंग करते हुए हम बोलेंगे और ये बच्चों को आना चाहिए। तो इसके लिए लेफ्ट राइट से क्या ताल्लुक है इसका? अब अगर मैं ये बच्चों को बोलती हूँ कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये कि बच्चों को अंदाज़ा होगा स्ट्रेट लाइन हमेशा ऊपर से नीचे आती है। तो व्हेन यू से स्ट्रेट लाइन, तो द चिल्ड्रन आर ऑलवेज गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी अप से डाउन। जब आप बच्चों को बोलेंगे कि ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पर। और जब आप बोलेंगे ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो फिर उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ नीचे आएंगे। स्लीपिंग लाइन हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट की तरफ आती है लेटी हुई। कर्व हमारा लेफ्ट साइड की तरफ भी आता है और राइट साइड की तरफ भी आता है। इसलिए ये वोकैबुलरी वर्ड्स बच्चों के पास होने चाहिए। और राइटिंग से पहले बच्चों की एक दफ़ा गेम के जरिए एक्सरसाइज करवा दें, अप डाउन, लेफ्ट राइट, स्लांट, स्लीप, स्ट्रेट और कर्व्स की। जब ये वाली प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और बच्चों की वार्म अप भी हो जाएगी इससे, फिर हम चलेंगे फॉर्मेशन की तरफ और बच्चों को हम बताएंगे कि कैपिटल ए कैसे लिखते हैं और स्मॉल ए कैसे लिखते हैं। कैपिटल ए लिखने के लिए बच्चे सबसे पहले टॉप लाइन से स्टार्ट करेंगे और वो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे राइट से लेफ्ट। तो स्टार्ट, ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन अगेन
another slant line from left to right and a sleeping line in the middle. ये है कैपिटल A. स्मॉल a लिखने के लिए बच्चा एक कर्व बनाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, go up, come down and make a tail. जी, ये है हमारा स्मॉल a. जब सब बच्चों की प्रैक्टिस हो गई हो तो उसके बाद आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई बुक का पेज खुलवाएं। पहले बच्चों से कैपिटल राइटिंग करवाएं, उसके बाद स्मॉल राइटिंग करवाएं। जी डियर टीचर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अल्फाबेट बी की तरफ। इसको हम उसी तरह से करवाएंगे जैसे हमने ए करवाया था। पहले हम SLOs के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि वो सब काम जो हमने ए के लिए किया था उन्हीं SLOs की बेस पे हम बी भी करवाएंगे। और इसको कराने के लिए वही तरीका है, पहले हम नोन से अननोन की तरफ जाएंगे। नोन के लिए हम पिक्चर्स यूज करेंगे, सवाल पूछेंगे और बच्चे गेस करके हमको उनके बारे में बताएंगे। तो नोन से हम अननोन की तरफ जाएंगे और वो है उनके वर्ड्स। वर्ड्स के बारे में बात करने के साथ साथ हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे द साउंड ऑफ लेटर बी, और वो है ब। जी, फिर हम खुलवाएंगे किताब का पेज और बुक के पेज पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं और कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो ब से शुरू होती है। हमारे पास है ब बलून्स, ब बॉय, ब बी और ब बॉल। जी, इनके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। उसके बाद जब आपने बातचीत कर ली हो और बच्चों को अंदाज़ा हो गया हो और आपको कंफर्म हो कि बच्चों को ब की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई है, साउंड की प्रैक्टिस हो गई है, तो फिर हम चलेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग की तरफ। और वोकैबुलरी बिल्डिंग में हम बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो बुक में दिए हुए हैं उनके फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे। यहाँ पे आपने एक और काम करना वो ये है कि आपने बी के फ्लैश कार्ड्स के अंदर ए के एक दो वर्ड्स भी डाल देने हैं, क्योंकि हमने कहा था ना हम नोन से अननोन की तरफ जाएंगे। तो नोन के लिए जो बच्चों ने पिछले ए के वर्ड्स किए हैं उनको याद हो गए होंगे, तो जब वो बच्चे वर्ड्स देखेंगे तो वो एक्साइटमेंट के जरिए बताते जाएंगे और अगले वर्ड्स आराम से सीख लेंगे। फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस के बाद हम चलेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। हम देखते हैं कि बी कैसे लिखते हैं। कैपिटल बी लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर टॉप से राइट की तरफ एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके बिल्कुल नीचे हम एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये है कैपिटल बी। स्मॉल बी लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और मिडिल से राइट साइड की तरफ हम एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये है हमारा स्मॉल बी। जी डियर टीचर्स, जब बी की फॉर्मेशन की बात हो जाए इसके बाद आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएं, उनकी एक दफ़ा अच्छी सी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करवाएं बोर्ड के ऊपर, और फिर आप खुलवाइए जावेद पब्लिशर्स की किताब का पेज और वहाँ पे पहले लिखवाइए कैपिटल बी और फिर लिखवाइए स्मॉल बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।